हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है इसमें हम 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका 3rd चैप्टर है डीप वाटर और इसके जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो है विलियम डगलस। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, समरी और एमसीक्यू करने से पहले हम इसके थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर, इसके ऑथर है विलियम डगलस। विलियम डगलस का बर्थ होता है 1898 में और डेथ हो जाती है 1980 में। वॉज बोर्न इन मैन माइनियोस्टा, मतलब जो मैन माइनियोस्टा में उनका बर्थ होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन विद ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, मतलब कि जो उन्होंने ग्रेजुएशन की थी बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में, उसके बाद क्या है उन्होंने 2 साल तक टीचिंग की थी हाई स्कूल में, जो कि कहाँ पे था, याकिमा में था। हाउ एवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, फिर क्या हो जाता, वो इससे क्या हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते, मतलब बोर हो जाते इस चीज़ से। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, फिर क्या करते हैं कि वो कोई एक लीगल कैरियर अपनाएंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president, मतलब वो क्या होते हैं, वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं येल में और क्या होते हैं, उनके एक एडवाइज़र यानी सलाहकार और दोस्त बन जाते हैं प्रेसिडेंट के। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, मतलब जो डगलस होते हैं, विलियम डगलस, वो क्या होते हैं, एडवोकेट हैं यानी वकील हैं किसके, इंडिविजुअल राइट्स यानी जो हमारे व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनके। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court, मतलब उन्होंने 1975 में वो रिटायर्ड हो जाते हैं और उन्होंने सर्विस कितने साल तक दी थी, 36 साल तक दी थी, और जो क्या है कोर्ट की हिस्ट्री में सबसे लंबे टाइम तक सर्विस करने वाले थे वो, जस्टिस मतलब न्याय में। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस, मतलब जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर वो विलियम ओ डगलस का लिखा हुआ एक वर्क है, ओ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से लिया गया है। इट रिवील्स हाउ ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन ए स्विमिंग पूल, इसमें बताया गया है कि जो यंग बॉय मतलब जब छोटे होते हैं तब विलियम डगलस 3 या 4 साल के, तब वो क्या होते हैं, स्विमिंग पूल यंग होते हैं मतलब जवान होते हैं, जब वो एक स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ, फिर क्या होता है वो पानी से डर इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि जो फिर क्या होता है वो पानी से डरते हैं, और उसके बाद देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और फिर क्या होते हैं वो अपने डर के ऊपर कैसे काबू पाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर, मतलब कि जो ना ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उनकी खुद की जीवनी है उसका एक पार्ट है, और उस पर उन्होंने जो उनके डर के ऊपर किस प्रकार डिस्कशन करने में उसकी सहायता की, इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। विलियम डगलस जब 3 या 4 साल के थे तो क्या होता है वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया गए थे, और वहाँ पर क्या है वो एक समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे, तो क्या होता है समुद्र में देर की लहरें आती है और वो उनको अपने साथ बहा ले जाती हैं, और इससे क्या हो जाता है विलियम डगलस बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और लेकिन उनके पिताजी जानते थे कि उनको कोई चोट वोट तो लगी नहीं है, और वो उससे हंसने लग जाते हैं, और इससे क्या हो जाता है उनका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है यानी क्या चेतन मन होता है उसके ऊपर पानी के प्रति उनके अंदर क्या होता है डर बैठ जाता है, और फिर क्या होता है थोड़े टाइम के बाद उनके साथ फिर से एक घटना घट जाती है और जिससे उनका डर क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या होता है जब विलियम डगलस होते हैं वो याकिमा में YMCA स्विमिंग पूल में तैरना सीखने के लिए जाते थे, तो एक दिन क्या होता है वो जो अपने साथ में दूसरे लड़के थे जो वहाँ पे स्विमिंग सीखने के लिए आते थे उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर क्या होता है वो लड़के क्या करते थे उनके साथ शरारत कर देते और उन्हें पानी में धक्का दे देते, और वो क्या होता है पानी के 9 फीट नीचे तक चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं वो पानी से मतलब नीचे पहुंचने के बाद क्या करते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर की ओर छलांग लगाते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए, लेकिन क्या होता है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने की मतलब रस्सी वगैरह किसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं वो नहीं
ऊपर आ पाते और वो चिल्लाने की भी कोशिश करते, लेकिन क्या होती है उनकी आवाज़ नहीं निकल पाती और वो फिर नीचे चले जाते और फिर वापस फिर से, और उनके फेफड़ों में क्या होता है दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उनका सिर भी फटने लग जाता है और उनको चक्कर आने लग जाते हैं और वो ऐसा फील करने लग जाते हैं कि जैसे कि कोई उन्हें वो पैरालिसिस हो गए हैं, यानी लकवा हो गया उनको। और मतलब जो उनके जो दिल की हार्ट बीट थी उनसे ही उनको पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। फिर क्या होता है वो फिर से दोबारा से कोशिश करते हैं ऊपर आने की, लेकिन उनको इस बार लगता है कि उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब वो स्थिर हो गए हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या होता है वो 3 बार प्रयास करते हैं, लेकिन फिर क्या होती है उनकी जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो महसूस करते, वो ऐसा फील करने लग जाते हैं कि वो तो मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनकी मृत्यु निकट आ गई है। और लेकिन फिर क्या होता है वो बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वो थोड़ी देर बाद उन्हें जब होश आता है तो वो देखते हैं कि जो उनको पुल के किनारे पे लेटा रखा है और जो उनके दूसरे 2 लड़के हैं वो उनके पास में है। और फिर क्या होता है वो जो पानी के अंदर उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनको डरावना लग रहा था, वो डर महसूस किया था, वो क्या होता है उनका पीछा ही नहीं छोड़ता और ये क्या होता है आने वाले टाइम में भी उनको सताता रहता है, मतलब वो जब बड़े हो जाते तभी। फिर क्या होता है विलियम डगलस क्या करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने पानी के प्रति जो उनका डर है उसके ऊपर विजय पालेंगे और वो डिसाइड करते हैं कि मैं स्विमिंग सीखूंगा और मैं एक प्रशिक्षक की मदद लूँगा। फिर क्या होता है वो मतलब प्रशिक्षक उसको बार बार मतलब एक अलग अलग क्रियाएं करते हैं, उनकी बॉडी में स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, सांस छोड़ना, कैसे पानी में अपनी सांस को कंट्रोल में करना और कैसे ऊपर आना है, सब कुछ सिखाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, फिर भी क्या करते हैं जब भी वो पानी के पास जाते थे तो उनका जो डर था उनके ऊपर फिर से हावी हो जाता था। फिर वो क्योंकि उनका जो डर था उनके बचपन के अंदर से ही उनके अंदर बैठा हुआ था। तो फिर से वो एक बार फिर से खड़े होते हैं और वो विलियम डगलस वो कहते हैं कि अब की बार तो मुझे और किसी चीज़ को नहीं है, मुझे जो अपने अंदर डर है उसी को हराना है। और जब भी मतलब वो डरने लग जाते थे तो वो अपने डर से ही बात करना स्टार्ट कर देते थे और वो कहते थे कि ठीक है तुम मेरे साथ वास्तव में क्या कर सकते हो, अपने डर को ऐसा बोलते थे वो। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम थीम देख लेते। थीम हमारा विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, मतलब डर के ऊपर विजय पाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी MCQ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ डीप वाटर। डीप वाटर के ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है विलियम जीबीसा, सी है जॉन मिल्टन, डी है विलियम डगलस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब कि जो हम डरते हैं वो स्वयं क्या एक डर है। Who said these words, ये शब्द किसने कहा है? ए ऑप्शन है हिज इंस्ट्रक्टर, मतलब जो उनका इंस्ट्रक्टर था जो उनको निर्देश देता था उसने, बी है हिज फादर उनके पिता ने, सी है विलियम डगलस या विलियम डगलस ने खुद ने, डी है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, मतलब जो याकीमा में वो उनसे मिलते हैं ना रूजवेल्ट से उन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एवर टेरर स्टक अगेन डगलस वुड स्टार्ट, मतलब जब भी वो डर जाते थे तो पानी के अंदर, मतलब जब जाते थे उनके ऊपर वो डर हावी हो जाता था तो वो क्या करना शुरू कर देते थे। ए ऑप्शन है लाफिंग, बी है क्राइंग, सी है टॉकिंग टू टेरर, सी है शाउटिंग। यानी फर्स्ट है लाफिंग यानी हंसना शुरू कर देते थे, क्राइंग यानी चिल्लाना रोना शुरू कर देते थे, सी है टॉकिंग टू टेरर, मतलब वो जो डर है आतंक है उनके अंदर जो डर है उसी से बात करना स्टार्ट कर देते थे, डी है शाउटिंग चिल्लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन टॉकिंग टू टेरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज, मतलब जो विलियम डगलस है वो सांस लेने और जो छोड़ने की एक्सरसाइज थी वो कितनी बार रिपीट करते थे। ए ऑप्शन है 100 टाइम्स 100 बार, बी है 50 टाइम्स 50 बार, सी है 10 टाइम्स 10 बार, डी है 40 टाइम्स 40 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 100 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम डगलस प्रैक्टिसाइड इन द पूल, जो विलियम डगलस होते हैं वो पूल में कितनी बार प्रैक्टिस करते थे। ए ऑप्शन है 10 टाइम्स इन ए वीक, मतलब एक सप्ताह में 10 बार, बी है 5 डेज इन ए वीक, मतलब वीक में 5 दिन, सी है ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, डी है थ्राइस अ वीक, सप्ताह में 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 5 डेज ए वीक, सप्ताह के 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर इन द पुल हैड, ये पुल आएगा फ्रेंड्स,
टाइपिंग में एरर हो गया, पुल, POOL, पुल आएगा। पुल हैड ए, मतलब जो पुल के अंदर पानी था उसमें क्या था? ए ऑप्शन है ब्लू रिफ्लेक्शन, बी है ग्रीन कलर हरा रंग, सी है नो कलर कोई रंग नहीं था, डी है डर्टी येलो टिंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, डर्टी येलो टिंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विलियम डगलस ट्राइड टू येल, मतलब जब विलियम डगलस होते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, मतलब जो पानी के अंदर चले गए थे 9 फीट नीचे, मतलब हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो क्या होता है? ए ऑप्शन है एवरीवन केम टू हिज रेस्क्यू, मतलब हर कोई उसको बचाने के लिए आता है, बी है हिज फादर अराइव्ड, उनके पिताजी आते हैं, सी है नो साउंड केम आउट, मतलब वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ बाहर नहीं आती। तो डी ऑप्शन है द लाइफ गार्ड डाइव्ड टू सेव हिम, मतलब जो गार्ड था वो उसको बचाने के लिए उसके अंदर डाइव कर देता है, छलांग लगाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नो साउंड केम आउट, मतलब उनकी आवाज़ ही बाहर नहीं आ पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम डगलस वेंट डाउन टूवर्ड्स द बॉटम, मतलब जो विलियम डगलस होते हैं जो उस पुल के अंदर जाते हैं और बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो कितनी बार कोशिश करते हैं ऐसी बॉटम से? तो ए ऑप्शन है हमारा ओनली वंस, केवल एक बार, बी है ट्वाइस 2 बार, सी है थ्राइस 3 बार, डी है 5 टाइम्स 5 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 9 फीट सीम्ड टू डगलस लाइक, मतलब जब डगलस 9 फुट नीचे उस पुल में चले जाते हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा था कि वो कितना नीचे चले गए? ए ऑप्शन है 50 फीट 50 फीट, बी है 20 फीट, सी है 90 फीट, डी है 100 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 90 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डगलस कॉल्स हिम, जो डगलस होते हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है ए बिग बुली, बी है ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, सी है एब्रट, डी है नेस्टी ह्यूमन बीइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो डगलस वाज फ्रेंड, टायर्ड आएगा फ्रेंड, इधर टायर्ड आएगा, TIRED, टायर्ड, एंड ही वाज नॉट। ए ऑप्शन है आउट ऑफ हिज विट्स, बी है गोइंग टू सर्वाइव, मतलब कि वो सर्वाइव कर रहे थे, सी है अफ्रेड टू डाई, मौत से डर रहे थे, मरने से, डी है एबल टू शाउट फॉर हेल्प, मतलब हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, आउट ऑफ हिज विट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिस एडवेंचर एट द YMCA पुल हैपेंड व्हेन, मतलब जो उनके साथ जो दुर्घटना होती है YMCA पुल में होती है तो वो क्या उस टाइम क्या था? ये ऑप्शन है डगलस वाज अकम्पनीड बाय फ्रेंड, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ थे, बी है ही वाज विद हिज फादर, अपने पिता के साथ थे, सी है ही वाज अलोन, डी है ही वाज विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ही वाज अलोन, वो अकेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन, मतलब जो उनके साथ इंसिडेंट होता है बीच पे, समुद्र के उधर किनारे पे, तो वो कहाँ पे होता है? ए ऑप्शन है फ्लोरिडा में, बी है वाशिंगटन में, सी है न्यूयॉर्क में, डी है कैलिफोर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम डगलस वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ, जो विलियम डगलस होते हैं वो किसके दोस्त और एडवाइजर होते हैं? ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट क्लिंटन के, बी है प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के, सी है प्रेसिडेंट कैनेडी के, डी है प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, जो लेक वेंटवर्थ है झील है वो कहाँ है? ए ऑप्शन है इन वाशिंगटन, बी है इन कैलिफोर्निया, सी है इन वाशिंगटन DC, डी है इन हैम्पशायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इन हैम्पशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, मतलब जो डगलस होते हैं एक स्विमिंग सीखने के लिए इंस्ट्रक्टर को हायर क्यों करते हैं? ए ऑप्शन है टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, मतलब उनको जो स्विमिंग में है उनको विश्वास आ जाए कि वो अच्छी स्विमिंग कर सकते हैं, बी है
टू कम्पीट विद अदर्स, दूसरों के साथ मुकाबला करने के लिए। सी है टू फ्लोंट, फ्लोंट मारने के लिए कि मुझे तो स्विमिंग आती है। डी है टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्निंग स्विमिंग, मतलब जो पानी के ऊपर उनका डर था, बैठा हुआ था उनके अंदर, वो उस पर काबू पाने के लिए और स्विमिंग सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टू ओवरकम ऑफ हिज फियर एंड लर्निंग स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स, मतलब जो डगलस होते हैं वो बेयर लेग्स, मतलब जो उनकी टांगे दिखाई देती ना बिना कपड़े के, नंगी टांगों के घूमना क्यों पसंद नहीं करते थे, नफरत क्यों थी उन्हें। ए ऑप्शन है फैटी लेग्स, उनकी जो लेग थी वो मोटी थी। बी है अगली लुकिंग लेग्स, उनकी टांगे अच्छी नहीं दिखती थी। सी है बिकॉज ऑफ स्किन कलर, उनकी स्किन का कलर के कारण। डी है बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स, उनकी टांगे क्या थी, पतली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, मतलब जो पूल इंसिडेंट होता है उनके साथ, तो उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है डेवलप द फियर, फियर डेवलप हो जाता है उनके अंदर, डर। बी है बिकम कॉन्फिडेंट, उनमें विश्वास आ जाता है। बी है सी है बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। डी है हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, मतलब जो उनका पानी के प्रति जो उनका डर बैठा हुआ था उनके अंदर, वो फिर से बढ़ने लग जाता है, फिर से आ जाता है उनके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस ए गुड स्विमर, जो डगलस के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो डगलस को अच्छा स्विमर कैसे बनाते हैं। ऑप्शन है प्लानिंग, प्लानिंग से। बी है विद द हेल्प ऑफ रोप्स, आएगा रोप्स, ROPS रोप्स। सी है बाई पुशिंग हिम इनटू द पूल, उनको पूल के अंदर PWL पूल के अंदर धक्का देकर। डी है विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर, उनका जो एक्सपीरियंस होता है उससे ऑथर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन है बिकेम फियरलेस, वो फियरलेस हो जाते हैं, मतलब उनका डर निकल जाता है। बी है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट आ जाता है उनके अंदर। सी है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं वो। डी है बिकम हाइड्रोफोबिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकम हाइड्रोफोबिक, मतलब उनका पानी के अंदर, पानी के प्रति उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, जो डीप वाटर है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। ए ऑप्शन है ब्यूटी। बी है डेप्थ ऑफ सी। डी है डेप्थ ऑफ ओशियन, मतलब समुद्र की गहराई, महासागर की गहराई। डी है फियर या डर को, ब्यूटी सुंदरता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, फियर, डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, YMCA स्टैंड्स फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म बतानी है हमें YMCA की। ए ऑप्शन है यंग मैन क्रिश्चियन अथॉरिटी। डी है यंग मैन क्रिस्टोफर एसोसिएशन, ये सी है फ्रेंड। सी यंग मैंस क्रिश्चियन आर्मी। डी है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।